नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 8 के प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्ट्रॉन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग अंशों को छुपाने या दिखाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, एमएस वर्ड 2007 में जो है हम शो या हाइड करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अंशों को छुपाने या दिखाने के लिए हम शो या हाइड का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जीयूआई के माध्यम से क्या होता है। दोस्तों, जीयूआई के माध्यम से डेटा को हम इनपुट करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के होम टैब में कौन कौन से टूल्स होते हैं। दोस्तों, एमएस वर्ड के होम टैब में जो है पेज सेटअप नहीं रहता है, एडिटिंग रहता है और क्लिपबोर्ड रहता है, यानी बी और सी जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है। दोस्तों, किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है। तो दोस्तों, सूचना क्रांति की सदी जो है हम 2015 ईस्वी को कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, गुणा करने का प्रतीक क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर में गुणा करने का सिंबल जो है स्टार होता है। ये वाला गुणा जो है ये इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में नहीं होता है। गुणा का प्रतीक चिन्ह जो है स्टार होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग में डेटा का संग्रहण होता है। कंप्यूटर के किस भाग में डेटा का संग्रहण होता है। तो दोस्तों, डेटा का संग्रहण जो है हम हार्ड डिस्क में करते हैं, यानी HDD। इसका फुल फॉर्म हार्ड डिस्क होता है। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, यानी Ctrl+M का इस्तेमाल करके हम नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाइपरलिंक हो सकते हैं। हाइपरलिंक क्या हो सकते हैं। दोस्तों, हाइपरलिंक जो है टेक्स्ट भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, यानी राइट उत्तर जो है उपरोक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यू कमेंट विकल्प टैब के अंतर्गत आते हैं। न्यू कमेंट विकल्प जो है किस टैब के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, न्यू कमेंट विकल्प जो है ये रिव्यू टैब के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी अन्य फॉर्मेट में दस्तावेज को सहेजना चाहते हैं। दोस्तों, वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी अन्य फॉर्मेट में दस्तावेज को सहेजना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों सेव एज, यानी सेव एज से हम किसी फॉर्मेट को सहेज सकते हैं या कहीं पे हम अलग नाम देकर के इसको रख सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 5G दूरसंचार सेवा को कब और किसने लॉन्च किया। भारत में 5G दूरसंचार सेवा को कब और किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों, 5G दूरसंचार सेवा जो है 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। भारत में 5G दूरसंचार सेवा को कब और किसने लॉन्च किया। तो 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रिंटर के लिए सामान्य इंटरफेस क्या होता है? प्रिंटर के लिए सामान्य इंटरफेस क्या होता है? दोस्तों, प्रिंटर के लिए सामान्य इंटरफेस जो है यूएसबी होता है, यानी यूनिवर्सल सिस्टम बस इसका फुल फॉर्म होता है। इसका राइट ऑप्शन जो है ए सही होगा। अगला प्रश्न है, स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है? स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है? तो दोस्तों, स्पीकर नोट्स को जो है हम नोट्स व्यू का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, www का मतलब क्या है? तो दोस्तों, www का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका राइट उत्तर जो है ए होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि www का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जनक जो है टिम बर्नर्स-ली को बोलते हैं, यानी इसका मतलब जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का। इसका राइट उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में हम किसके द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित कर सकते हैं? दोस्तों, एमएस एक्सेल में हम किसके द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित कर सकते हैं? तो दोस्तों, प्रोटेक्शन पासवर्ड डाल के भी हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं, रीड ओनली रिकमेंडेड करके भी कर सकते हैं, राइट रिजर्वेशन पासवर्ड यानी पासवर्ड डाल के भी जो है हम इसको कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी। इसका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं? डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं? तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए जो है हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए जो है हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर के लिए ईथरनेट कनेक्शन क्या है? दोस्तों, प्रिंटर के लिए ईथरनेट कनेक्शन क्या है? तो ईथरनेट कनेक्शन जो है दोस्तों प्रिंटर का तार संचार, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर काम करता है। इंटरनेट पर काम करता है, तो इसका राइट उत्तर जो है पैकेट स्विचिंग होगा। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, इसका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट में रोज को कैसे लेबल किया जाता है? दोस्तों, एक्सेल वर्कशीट में रोज को कैसे लेबल किया जाता है? तो दोस्तों, रोज को लेबल करना है तो हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी नंबर्स द्वारा लेबल किया जाता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेक्स में से कौन सा ऑप्शन एमएस वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है? ब्रेक्स में से कौन सा ऑप्शन एमएस वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों, लाइन ब्रेक जो है एमएस वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है। लाइन ब्रेक एमएस वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, प्लॉटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों, प्लॉटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो प्लॉटर जो है ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? दोस्तों, इंटरनेट सेवा डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? तो इंटरनेट डेटा को जो है वेरिएबल लेंथ पैकेट्स द्वारा तोड़ा जाता है, इसका राइट उत्तर जो है सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? दोस्तों, एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं या वर्कशीट कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? संख्या द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसे हम नंबरिंग के द्वारा उपयोग करते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस आपको सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है? दोस्तों, कौन सा स्टोरेज जो है आपको सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है? तो वो है दोस्तों, अभी हमने पहले बात किया था कि डेटा कहां स्टोर होता है, तो HDD यानी उसका फुल फॉर्म यहां पे दिया हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में सबसे ज्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स में कितनी स्लाइड्स होती है? दोस्तों, न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स में जो है 9 स्लाइड्स होती है। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, एमएस एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए जो है हम एवरेज फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका ए हो जाएगा, यानी Ctrl+A से हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग होता है? दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग जो है हम डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? दोस्तों, किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसका कलर बदलने के लिए जो है हम कलर स्कीम का उपयोग करते हैं, यानी राइट उत्तर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए, प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए। तो दोस्तों, सोर्स एंड डेजिग्नेशन एड्रेस जो है आईपी पैकेट में होना चाहिए। इसका राइट उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूले लगाए जाते हैं। दोस्तों, एमएस एक्सेल में फॉर्मूले लगाए जाते हैं, तो सम भी होता है, एवरेज भी होता है, मोड भी होता है। तो इसका राइट उत्तर जो है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? दोस्तों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है पेज ओरिएंटेशन को हम कहते हैं, यानी राइट उत्तर इसका जो है ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, एसएमटीपी का उपयोग जो है हम ईमेल भेजने के लिए करते हैं। इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा। यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? दोस्तों, केवल टेक्स्ट देखना, स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो हम आउटलाइन टैब का यूज करेंगे। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? दोस्तों, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर हम जाने के लिए ब्राउजिंग कहते हैं, यानी ब्राउजिंग इसका जो है राइट उत्तर होगा।
आप अलग अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेल वर्कशीट में हमेशा कितने साइज पर कैलिबरी फॉन्ट शुरू होती है? एक्सेल वर्कशीट में हमेशा कितनी साइज पर कैलिबरी फॉन्ट शुरू होती है? तो दोस्तों कैलिबरी फॉन्ट जो शुरू होती है वह 11 साइज पे शुरू होती है, यानी राइट उत्तर जो है इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेज का आकार कैसे बदला जाता है? दोस्तों पेज का आकार कैसे बदला जाता है? तो हम पेज साइज में जाकर पेज साइज को बदल सकते हैं। राइट उत्तर जो है इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा यूनिट कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा यूनिट कंप्यूटर की स्पीड को मापने की विधि है? तो कंप्यूटर की स्पीड मापने की विधि जो है वो है मेगाहर्ट्ज, यानी कंप्यूटर की स्पीड को हम मेगाहर्ट्ज के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? दोस्तों पावर पॉइंट शो में जो है हम फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं। कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है हम जोड़ सकते हैं? तो इसका वेब भी होगा, एमपीईजी भी होगा, जेपीजी भी होगा। तो इसका राइट उत्तर जो है उपरोक्त सभी, यानी इन सभी चीजों को हम फाइल फॉर्मेट में जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इंटरनेट का पिता जो है या जनक जो है हम विंडसर्फ को कहते हैं, यानी विंडसर्फ जो है इंटरनेट के पिता हैं। इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों एमएस एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए जो है हम रोमन फंक्शन का उपयोग करते हैं, यानी किसी नंबर को रोमन में बदलने के लिए हम रोमन फंक्शन का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है? तो दोस्तों हम सिलेक्शन पेन के जरिए जो है मैनेज कर सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एस यानी सेव करने के लिए जो है हम इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, यानी सही उत्तर जो है इसका सेव करने के लिए, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एमएस का मतलब क्या है? दोस्तों एमएस एक्सेल में एमएस का मतलब क्या है? दोस्तों एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेक्स्ट को जिन दिशाओं में घुमाया जा सकता है? टेक्स्ट को जिन दिशाओं में घुमाया जा सकता है, यानी किन किन दिशाओं में घुमाया जा सकता है? तो दोस्तों टेक्स्ट को राइट लेफ्ट डायगोनल, यानी लेफ्ट राइट डायगोनल हम टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्या होती है वो 12 होती है, यानी F1 से लेकर F12 तक जो है इसकी संख्या होती है, यानी फंक्शनल की संख्या जो है 12 होती है। यहां ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कमांड के द्वारा हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं? किस कमांड के द्वारा हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन को हम खोल सकते हैं? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ मतलब ओपन, यानी कंट्रोल प्लस ओ दबाकर जो है हम प्रेजेंटेशन को ऑन कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों HTML लैंग्वेज बनाने का इस्तेमाल जो है
इसको बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML लैंग्वेज का उपयोग जो है हम वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितने सीट दिए जाते हैं? दोस्तों, MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जब हम एक्सेल को खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें 3 सीट दिखाई देता है, यानी सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक फॉन्ट किसी को अन्य फॉन्ट में परिवर्तित किया जाता है? किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक फॉन्ट किसी को अन्य फॉन्ट में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों, यहां पे हम रिप्लेस फॉन्ट का उपयोग करते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? दोस्तों, यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? दोस्तों, A1 और A2 सेल खाली है तो उसका मान जो है वो 0 हो जाएगा, यानी राइट उत्तर इसका जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ALU और CU संयुक्त रूप से जाने जाते हैं। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट संयुक्त रूप से जाने जाते हैं, तो इसे हम CPU के नाम से जानते हैं, यानी CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, SEO की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, SEO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी राइट उत्तर जो इसका है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, इनमें से कौन है जो उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो स्थानांतरित करने के लिए दोस्तों जो है हम कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करके कर सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग कैसे चेक करें? दोस्तों, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग कैसे चेक करें? तो हम फंक्शनल की यानी F7 का उपयोग करके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के संचार के लिए कौन सा तत्व प्रयोग होता है? दोस्तों, कंप्यूटर के संचार के लिए कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के संचार के लिए जो है माउस रहेगा, स्क्रीन रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, संचार होगा, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक वायर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, MS एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? दोस्तों, एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या करते हैं? तो दोस्तों, हम मर्ज का उपयोग करते हैं, यानी एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो इसको हम मिलाने के लिए क्या करेंगे? तो इसको हम जैसे ही सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो जो है आप तक पहुंचे और बेल्ट्रॉन का परीक्षा जो है अच्छा से हो और रिजल्ट आपका आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।